बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत से सवालों के जवाब दूंगा। कुछ बातें जो है वो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी और आपको बहुत सी नई चीज़ों का जो है वो पता चले। एक दो महीने के अंदर यूक्रेन में एक बहुत बड़ी टैंकों की जंग होने जा रही है। अमेरिकन और रशियन दोनों जो है वो इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। देखें, इस वक्त आपको पता है कि दुनिया का जो अपर हेमिस्फीयर है वहाँ पे सर्दियाँ हैं। यूक्रेन के अंदर बर्फबारी हो रही है, यूरोप पूरे के अंदर बर्फबारी हो रही है। टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो हैं। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आएगा, आप कह लें कि मार्च अप्रैल के महीने आएंगे, ठंड में कमी होगी, बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू होगी, मौसम खुलेगा, तो इस जंग के अंदर तेजी आ जाएगी। और इस जंग के अंदर जैसी तेजी आएगी तो उस वक्त के लिए अमेरिकन और रशियन ने जो है वो यूक्रेन के अंदर अपना असला जो है वो जमा करना शुरू कर दिया। और इस वक्त बहुत सी नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को टैंक्स देने का जो है वो प्लान बना रखा है। आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि यूक्रेन के अंदर इंग्लैंड के चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। पोलैंड जो है वो अपने कुछ टैंक्स देने जा रहा है। अमेरिकन अपने M1A1 एब्राम टैंक्स जो है वो देने जा रहे हैं यूक्रेनियंस को, जो कि इससे पहले जो है वो सोचते थे कि इनको ये देने हैं या नहीं देने। लेकिन अब अमेरिकन ने अल्टीमेटली ये डिसाइड कर लिया है। उनके पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि जैसे ही स्प्रिंग शुरू होगा यूक्रेनियंस को टैंक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इस वजह से अमेरिकन ने भी ये डिसीजन ले लिया है। और चौथा जो मुल्क इस वक्त यूक्रेन को टैंक्स देने जा रहा है वो है जर्मनी। जर्मनी अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले करेगा। लेकिन सबसे पहले जैसे ही स्प्रिंग शुरू होगा, क्योंकि स्प्रिंग के बाद आपको पता है कि समर आ जाएगा, तो ये जो टैंक की जंग है ये समर के अंदर भी जारी रहेगी। जब गर्मी फुल अपने अरूज पे होगी तो उस वक्त ये सही गुमसान का रन जो है वो यूक्रेन के अंदर पड़ेगा, जब नेटो के टैंक्स रशियन टैंक्स के सामने आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनकी तैयारी जो है वो इसी वक्त से स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहला जो टैंक इस वक्त यूक्रेन के हवाले किया जा रहा है वो है इंग्लैंड का चैलेंजर 2 टैंक। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि चैलेंजर 2 टैंक जो है वो सबसे पहले क्यों दिया जा रहा है यूक्रेन को। इसके बाद पोलैंड भी टैंक देगा, इसके बाद जर्मनी भी अपने लेपर्ड 2 टैंक्स देगा और अमेरिकन भी अपने M1A1 एब्राम टैंक्स देंगे। लेकिन सबसे पहले चैलेंजर टैंक्स जो है वो क्यों दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, उसकी एक वजह है। आपको आगे चल के जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी तो सब्सक्राइबर की जो तादाद थी वो एक दिन में अच्छी खासी बढ़ गई थी। काइंडली वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अब जैसा कि हमें पता है कि इंग्लैंड जो है वो चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो देने जा रहा है यूक्रेन को। और इंग्लैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये ऐलान किया है कि ये जो कमिंग मंडे है, इस कमिंग मंडे को यूक्रेनियन क्रू की जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब इसमें 2 किस्म के क्रू हैं। एक वो क्रू है जो कि इस टैंक को ऑपरेट करेगा, जिसमें ड्राइवर होगा, गनर होगा और उसके बाद टैंक कमांडर होगा। उनकी ट्रेनिंग शामिल होगी, वो मंडे से स्टार्ट कर दी जाएगी। और उसके बाद इस टैंक को मेंटेन रखने के लिए जो इंजीनियर्स और क्रू मेंबर की जरूरत होगी, उनकी ट्रेनिंग भी मंडे से स्टार्ट कर दी जाएगी। इंग्लैंड टोटल 14 के करीब ये चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन के हवाले करने जा रहा है। बहुत कम तादाद के अंदर है, लेकिन फिर भी ये आगाज है। इन चैलेंजर 2 टैंक्स के साथ साथ AS-90 155 मिलीमीटर के सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम जो है वो भी इंग्लैंड जो है वो यूक्रेन के हवाले करने जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ टैंक्स हैं और कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है वो यूक्रेन को दी जाएगी। इस वक्त इंग्लैंड के पास तकरीबन 100 की तादाद में ये चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो रिजर्व्स में है। देखें, इंग्लैंड जो है ना वो एक आइलैंड है। इंग्लैंड को अपनी आर्मी के हवाले से कोई बहुत ज्यादा खतरात नहीं है कि उसके ऊपर कोई इन्वेजन कर देगा। ईस्ट में उसके यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्ट के उसके अंदर भी जो है वो पानी है, दूसरी तरफ आइसलैंड वगैरह है, ग्रीनलैंड वगैरह है। तो इंग्लैंड को इस वक्त लैंड इन्वेजन की जो है वो इतना कोई खतरा नहीं है। इस वजह से इंग्लैंड ने अपने इन टैंक्स के ऊपर कभी भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर भी इस वक्त इंग्लैंड के पास ये 100 के करीब चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो रिजर्व में मौजूद हैं और उनके अंदर से सिर्फ 14 के करीब वो टैंक निकाल के तो इस वक्त यूक्रेन के हवाले करने जा रहे हैं। बाद में हो सकता है कि वो कुछ और टैंक्स जो है वो भी यूक्रेन को दें। इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जो ये चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके अंदर एक इंग्लैंड खुद है और दूसरा ओमान है। तीसरा मुल्क जो है वो यूक्रेन बन जाएगा और आप कह लें कि दूसरा फॉरेन ऑपरेटर बन जाएगा। चैलेंजर टैंक जो है वो दुनिया के अंदर को बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है। इसकी सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ अभी तक ओमान ऐसा मुल्क है जिसने इसको परचेज किया हुआ है। अब यूक्रेन जो है इसको फ्री लेने जा रहा है। तो आप ये समझ रहे होंगे इंग्लैंड जो कि एक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क है, उसके टैंक इतने ज्यादा मशहूर क्यों नहीं है। एक तो उसकी वजह ये कि इंग्लैंड ने कभी टैंक्स के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं किया उस तरह से जिस तरह से वो अपने दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करता है। दूसरी चीज ये कि अमेरिका का जो M1 एब्राम टैंक है वो बहुत जबरदस्त है। दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर उसको सेल किया गया है। अब पोलैंड भी उसको लेने जा रहा है, सऊदीज के पास भी वो मौजूद है, आई बिलीव के कुवैतीस के पास भी वो मौजूद है। उसके अलावा यूरोप के अंदर जो टैंक सबसे ज्यादा मशहूर है वो जर्मन का लेपर्ड टैंक है।
जर्मनी का जो लेपर्ड टैंक है वो यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेल हुआ है। इंग्लैंड का जो चैलेंजर टैंक है वो बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर नहीं है और उसकी मेन वजह यह है कि वो एक राइफल्ड गन के साथ आता है। अब यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी वो ये है कि गन्स दो किस्म की होती हैं। एक होती है राइफल्ड गन जिसके अंदर ये ग्रूव्स होते हैं, इसके अंदर जो गोली है या जो इसका शेल होता है वो जब इसको फायर किया जाता है तो वो घूमता है, इसको राइफल्ड गन कहते हैं। जो ये गन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको इस बात का पता है, इसकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन इस वक्त सारी दुनिया जो है वो स्मूथ बोर गन की तरफ चली गई हुई है। अब स्मूथ बोर गन जो है वो बेसिकली सोवियत यूनियन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 60s के अंदर। इसी वजह से सोवियत यूनियन के जो टैंक्स हैं वो दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं। आपने ये देखा भी होगा कि इस वक्त दुनिया की बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो ज्यादातर ये सोवियत टैंक्स इस्तेमाल करती हैं। सोवियत टैंक्स जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर भी हैं। इसकी क्या वजह है, कभी आपने इसके ऊपर सोचा? इसकी वजह यह है कि सोवियत यूनियन दुनिया का पहला मुल्क था जिसने टैंक्स के अंदर ये स्मूथ बोर गन इंट्रोड्यूस करवाई थी। इससे पहले जो टैंक्स इस्तेमाल किए जाते थे उनके अंदर ये राइफल्ड गन होती थी। अब ये जो राइफल्ड गन होती है ना, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वो ग्रूव्स होते हैं या लंबी लंबी लाइंस होती हैं और जब इनसे गोली फायर की जाती है या कोई शेल फायर किया जाता है तो वो एक स्पिन में आ जाता है। उसकी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन दुनिया इस वक्त जो है वो ये स्मूथ बोर गन की तरफ जा चुकी है जो कि 60s के अंदर सोवियत यूनियन ने अपने टैंक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी। इस वजह से सोवियत टैंक्स जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर और बेहतर समझे जाते हैं और बहुत सी कंट्रीज ने इन टैंक्स को परचेज किया। पाकिस्तान भी मोस्टली जितने टैंक्स परचेज कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है उनका ओरिजिन अगर आप देखें तो वो सोवियत यूनियन से ही निकला हुआ है। इंडिया के पास भी जितने टैंक्स हैं, इवन चाइना के पास जितने टैंक्स हैं, इनका ओरिजिन आपको सोवियत इरा से ही जो है वो पता चलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक राइफल्ड गन की जो एक्यूरेसी अगर बहुत ज्यादा अच्छी है तो फिर दुनिया के जो बेस्ट टैंक्स हैं, जिनमें ये लेपर्ड टैंक है, जिनमें ये अमेरिका का M1A1 एब्राम टैंक है या दुनिया का कोई और जो बड़ा इस वक्त जबरदस्त टैंक है, उसके अंदर हमने स्मूथ बोर गन क्यों इस्तेमाल की? वेल, उसकी एक बिल्कुल अलग से रीजन है, क्योंकि बाद में जो शेल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जो पेनिट्रेट कर सकते थे किसी भी आर्मर को, किसी थिक आर्मर को अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकते थे, उन शेल्स के लिए स्मूथ बोर गन होना जरूरी था। उन शेल्स को इस राइफल्ड गन के जरिए से फायर नहीं किया जा सकता। एनीवे, ये बिल्कुल एक टेक्निकल बहस है। आप सिर्फ ये समझें कि इस वक्त दुनिया के जो बेस्ट टैंक्स हैं वो स्मूथ बोर गन इस्तेमाल करते हैं। राइफल्ड गन अब मेन बैटल टैंक्स के अंदर नहीं इस्तेमाल की जाती, जबकि ये जो चैलेंजर टैंक है इसके अंदर आज भी राइफल्ड गन लगी हुई है। इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से सेल नहीं हो सका। अब ब्रिटेन जो इस वक्त चैलेंजर 3 टैंक तैयार कर रहा है उसके बारे में सुना है कि उसके अंदर वो स्मूथ बोर गन इस्तेमाल करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि ये जो तैयारी की जा रही है एक बहुत बड़ी टैंकों की जंग की, जो कि स्प्रिंग में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप कह लेंगे मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, जब टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बर्फ पिघलेगी और ये सारा समर जो है वो जारी रहेगी। तो उसके अंदर सबसे पहले यूक्रेन को ये चैलेंजर टैंक्स क्यों दिए जा रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि जो चैलेंजर टैंक है ना उसके अंदर डीजल इंजन लगा हुआ है, जबकि अमेरिका का जो एब्राम टैंक है उनके अंदर गैस टरबाइन इंजन लगे हुए हैं। और एक डीजल इंजन को मेंटेन करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू एक गैस टरबाइन इंजन के। इस वजह से यूक्रेन को पहले ये चैलेंजर 2 टैंक्स दिए जा रहे हैं ताकि एक तो यूक्रेन के पास जो इस वक्त टैंक्स की डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सके और यूक्रेन के क्रू को बहुत ज्यादा टाइम इन इंजन को समझने में, इनकी मेंटेनेंस के अंदर जो है वो टाइम जाया करने में ना लग जाए और यूक्रेनियंस जो है उनके पास एक बना बनाया सिस्टम आ जाए जिसको वो इजीली समझ सकते हैं, जिसको वो इजीली मेंटेन कर सकते हैं और जिसको वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकन एब्राम टैंक्स और जर्मन लेपर्ड टैंक्स को समझने के लिए, उनकी मेंटेनेंस को समझने के लिए यूक्रेनियन क्रू को ज्यादा वक्त लगेगा और वो इतनी जल्दी यूक्रेन को जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकते। इस वजह से नेटो कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि पहले यूक्रेन को हम चैलेंजर टैंक देंगे और फिर कुछ देर के बाद यूक्रेनियंस को ये एब्राम टैंक्स और जर्मनी का लेपर्ड टैंक जो है वो भी फराहम कर दिया जाएगा और पोलैंड का भी एक टैंक जो है वो यूक्रेन के हवाले किया जा रहा है। दूसरी तरफ रशिया जो है वो इस टैंक जंग की कैसे तैयारी कर रहा है? रशिया ने अपने T90M टैंक की जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंड कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है और जो रशिया के पुराने T70 टैंक थे उसके लिए रशिया ने एक मॉडर्नाइज पैकेज जो है वो तरतीब दिया है जो पुराने T72 टैंक्स को
मजीद मॉडर्नाइज कर देगा और उनके आर्मर को बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरी तीसरी ये जो पुराने T-72 टैंक्स हैं उनको जो है वो बेहतरी लाई जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगली जो कुछ वीडियोस हो सकती है ना वो इन टैंक्स के ऊपर ही हो सकती हैं, खास तौर पे जो टैंक्स इस वक्त यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए पहले बना के दी है क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीजों का पता चल जाएगा कि चैलेंजर 2 टैंक जो है वो क्यों यूक्रेन को जल्दी दिया जा रहा है, और ये जो एब्राम टैंक है वो यूक्रेन को इतनी जल्दी क्यों नहीं दिया जा सकता, लेपर्ड टैंक देने में जो है वो क्या कबाहत है। और दूसरा आपको थोड़ा सा ये राइफल्ड और स्मूथ बोर गन के अंदर डिफरेंस जो है वो समझ आ जाए, क्योंकि चैलेंजर 2 टैंक्स के साथ जो म्यूनिशंस दिए जाएंगे वो अलहदा होंगे। जब वो स्मूथ बोर गन वाले टैंक्स यूक्रेन के पास आ जाएंगे उस वक्त यूक्रेन की आर्मर की जो फायर पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।